हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 5 फरवरी 2026 सिर्फ 3 में पूछे गए सारे जीके जीएस, जिसमें लोक नृत्य से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और आर्यावर्त इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो आपका ये तीनों ही ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 20 रुपए के नए सिक्के के कितने किनारे हैं? तो 20 रुपए का सिक्का जिसे 2019 में लाया गया था, इसके कुल 12 किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक है आर.के. नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शिकारी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सहरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध शिकारी नृत्य मुख्य रूप से क्यों किया जाता था? तो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध शिकारी नृत्य मुख्य रूप से शिकार के दृश्यों का अभिमान करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर नृत्य ये हरियाणा राज्य के बांगर क्षेत्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से अस्तित्व में आया था? तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के मध्य तक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बुरा कथा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और कथावाचन रूप है? तो ये बुरा कथा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और कथावाचन रूप है। और इस बार के एमटीएस एग्जाम में काफी सारे लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्थालदे बिखौती मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो स्थालदे बिखौती मेला प्रतिवर्ष उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वारघाट नामक स्थल में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 10 कठिया किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य और गाथा गीत गायन शैली है? तो 10 कठिया ये आपका उड़ीसा राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य भी है और गाथा गीत गायन शैली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आयन मंडल वायुमंडल की किस परत का एक हिस्सा है? तो आयन मंडल वायुमंडल की ताप मंडल की परत का एक हिस्सा है, जिसे इंग्लिश में थर्मोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि उपस्थित होती है? तो उपास्थि जो ये हम लोगों के नाक, कान और श्वास नली में उपस्थित होता है। तो श्वास नली शायद आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हेगेमनी का करेक्ट स्पेलिंग। तो हेगेमनी का अर्थ होता है नेतृत्व या फिर प्रभुत्व, और इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है HEGEMONY। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में लौह अयस्क, सोना और खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्रमशः कौन सा है? तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादक राज्य है ओडिशा, सोना का उत्पादक राज्य है कर्नाटक और खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा, कर्नाटक, ओडिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ग्लैंस शब्द का सबसे सटीक विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सबसे सटीक विलोम शब्द होगा स्टेयर्ड। इसका अर्थ होता है एकटक से देखना या फिर घूरना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कॉन्सिडरेबल का साइनोनिम यानी कि इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कॉन्सिडरेबल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण और काफी अधिक महत्वपूर्ण होना, तो इसका समानार्थी साइनोनिम होगा सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सेना या सेना के अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? तो सेना या सेना के अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पौधों में वृद्धि मुख्य रूप से किस ऊतक के कारण होती है? तो पौधों में वृद्धि मुख्य रूप से विभाज्य ऊतक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कीट मुख्य रूप से पादप के किस भाग को प्रभावित या क्षतिग्रस्त करते हैं? तो ये जो कीट होते हैं ये मुख्य रूप से पादप के जड़, पत्ती, तना और फल को प्रभावित या क्षतिग्रस्त करते हैं।
तो ये तीनों ही आपका ऑप्शन में दिया होगा तो उपरोक्त सभी होगा, या फिर इनमें से कोई एक दिया होगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए पादपों में सक्रिय कोशिका विभाजन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो पादपों में सक्रिय कोशिका विभाजन मुख्य रूप से विभाज्य ऊतक के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हिस्ट्रोनिक का करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग हो गया HISTRIONIC और इसका अर्थ होता है नाटकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उपकला ऊतक द्वारा पंक्तिबद्ध सी आकार की रिंग्स शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो उपकला ऊतक द्वारा पंक्तिबद्ध सी आकार की रिंग्स शरीर के श्वास नली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फतेहपुर सीकरी में स्थित वह प्रसिद्ध प्रवेश द्वार कौन सा है जिसे विजय के द्वार के रूप में जाना जाता है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित वह प्रसिद्ध प्रवेश द्वार जिसे विजय द्वार के रूप में जाना जाता है वो है बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अम्यूजमेंट का साइनोनिम शब्द यानी कि इसका समानार्थी शब्द। तो अम्यूजमेंट का अर्थ होता है मनोरंजन या फिर मजा करना, तो इसका समानार्थी साइनोनिम होगा रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कॉन्सेंट्रेट का एंटोनिम यानी कि इसका विलोम शब्द। तो कॉन्सेंट्रेट का अर्थ होता है एकाग्र होना या फिर कहीं पे ध्यान लगाना एकदम, तो इसका विलोम शब्द होगा डिस्ट्रैक्ट करना यानी कि इसके ध्यान को भटकाना। तो यहाँ हो जाएगा ध्यान लगाना और यहाँ पे ध्यान भटकाना। तो ये सारा क्वेश्चन आपका 5 फरवरी का शिफ्ट 3 में पूछा गया था।